नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 12 चुभती भूल। पहले भाग में आप पाठ का वीडियो देखें। दूसरे भाग में मैं आपको इस पाठ में आए कुछ नए शब्द और कठिन शब्दों के अर्थ बताकर पाठ समझाऊंगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं पाठ का वीडियो। चुभती भूल। भूल हम सब से होती है। कई बार भूल से नहीं, जानबूझकर भी भूल की जाती है। बचपन में की गई किसी एक भूल का पछतावा जीवन भर बना रहता है। यह कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो थानेदार का बेटा है और उसे लगता है डर तो उससे दूर दूर ही रहता है। इसी निडरता ने उसे एक बुजुर्ग के प्रति अपराध करने को उकसाया। अपराध करते हुए जब स्वयं पिता ने धर दबोचा, तब उसी बुजुर्ग ने उसे दंडित होने से बचाया। उन दिनों मेरी उम्र अधिक से अधिक 10 बरस की रही होगी। पिताजी पुलिस में थे। उनकी बदली होती रहती थी, इसलिए मैं छोटी उम्र में ही बहुत से गांव और कस्बे देख चुका था। मेरी हमेशा यही इच्छा रहती थी कि बदली का सिलसिला बराबर चलता रहे और मैं नए नए स्थान, नदी नाले, जंगल पहाड़ आदि देखता रहूं। जब पिताजी की बदली रहली से राहतगढ़ में हुई, तब मुझे बड़ा आनंद आया। मैं स्कूल की पुस्तक में राहतगढ़ की प्रशंसा पढ़ चुका था। राहतगढ़ देखने पर पता चला कि पुस्तक में लिखी हुई प्रशंसा अधूरी है। राहतगढ़ उससे कहीं अधिक सुंदर है। राहतगढ़ में बीच बाजार में पुलिस थाने के ठीक सामने चौरस्ते के बीचों बीच एक चबूतरा बना हुआ था। उसके पास एक हरा भरा खूब लंबा चौड़ा पीपल का पेड़ खड़ा था। मैं अक्सर उस चबूतरे पर जाकर बैठता और घंटों अपने साथियों के साथ खेलता कूदता था। जब सूरज डूबने को होता और ठंडी ठंडी हवा बहने लगती, तब एक बूढ़ा अपनी कमर झुकाए लाठी टेकते हुए धीरे धीरे चलकर आता और उसी चबूतरे पर बैठता। वह बड़ी देर तक अपनी तस्बीह के दाने गिनता रहता और जब सूरज पहाड़ों की ओट में छिप जाता, रुमाल बिछाकर नमाज पढ़ता। यद्यपि मैं घर में पिताजी को भी नमाज पढ़ते हुए देखा करता था, तब भी उस बूढ़े की नमाज में कुछ और ही बात थी। उसकी सन के समान सफेद और लहराती हुई लंबी दाढ़ी, उसका वह हाथ फैलाकर दुआएं मांगना मुझे अच्छा लगता था। वह बूढ़ा मुझे एक खिलौने के समान जान पड़ता था। उसके साथ खेलने के लिए मेरा मन मचलने लगता। मैं निडर तो था ही, फिर पुलिस वाले का लड़का। उस जमाने में पुलिस वाले देहात में बादशाह समझे जाते थे। सभी उनके सामने थर थर कांपते थे। ऐसे में उनके बाल बच्चों से कोई क्या कह सकता था? इस ख्याल ने मुझे और भी निडर बना दिया था। इसलिए जब वह बूढ़ा नमाज पढ़ने लगता, तब मैं उस पर धूल फेंकता। कभी उसे छोटे छोटे कंकड़ मारता और कभी उसका रुमाल खींच लेता। वह बेचारा कुछ न बोलता, केवल एक आध बार मेरी ओर टेढ़ी आंखों से देखकर रह जाता। जब उसका जी बहुत थक जाता, तब वह मुझसे इतना ही कहता, बेटा, इतना उधम न किया करो, सीधे खेला करो। इस पर मैं उसकी आफत कर देता था। उसके चारों ओर शोर मचाता, उसे मुंह बनाकर चिढ़ाता, बार बार गाता, बड़ा नमाजी बना है पप्पा, बड़ा नमाजी बना है पप्पा। उस बूढ़े को उस चबूतरे से बड़ा मोह था। वह चुपचाप मेरी शरारतें सहता और रोज उसी चबूतरे पर आकर नमाज पढ़ता। एक दिन वह हाथ फैलाकर दुआएं मांग ही रहा था कि मैंने उसके सिर पर से टोपी खींच ली और गाना शुरू किया, पापा की टोपी बड़ी अनोखी। एकाएक पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। घूमकर देखा तो मालूम हुआ पिताजी हैं। मारे भय के मेरे प्राण सूख गए। उन्होंने गुस्से में कहा, क्यों बे पाजी, यह क्या है? उस बूढ़े ने लपक कर पिताजी का हाथ पकड़ लिया और कहा, जाने दो भैया, बच्चा है, अभी बेचारे को तमीज ही कितनी है। यह घटना 50 बरस पुरानी हो चुकी है। इस बीच 20 बार मुझे अपनी करतूत पर दुख हुआ है। मैं अक्सर सोचने लगता हूं कि काश मैं एक बार फिर अपने बचपन को पा लेता और वह बूढ़ा उसी रूप में मेरे सामने आ जाता।
तब मैं उसके चरणों पर सिर रखकर कहता, बाबा, आज भी मेरे हृदय में वह भूल कांटे सी चुभती है। मुझे माफ करो, मैं उन दिनों नादान बच्चा था, तब समझ नहीं थी, मैंने अनजाने में भारी भूल की। लेखक ज़हूर बख्श।